नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। किसानों की गणतंत्र दिवस पर होने वाली ट्रैक्टर रैली को लेकर दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इस दौरान कोर्ट ने एक बार फिर से दोहराया कि रैली को लेकर फैसला दिल्ली पुलिस ही करे। न्यायालय ने केंद्र सरकार से ट्रैक्टर रैली को लेकर याचिका वापस लेने के लिए पूछा। इसके बाद केंद्र सरकार ने याचिका वापस ले ली है। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े ने कहा है कि दिल्ली में प्रवेश का मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा है और पुलिस इस पर फैसला करेगी। ट्रैक्टर रैली हो या नहीं, ये पुलिस को तय करना है। हम आदेश पारित नहीं करने वाले हैं। उत्तरायण के बाद लगभग सर्दी की विदाई मानते हैं और सर्दी धीरे धीरे कम होने लगती है, लेकिन इस बार चल रहे मौसम में बदलाव के बाद उत्तरायण के ठीक 5 दिन बाद मौसम ने पलटी मारी। आज लगातार दूसरे दिन भी घना कोहरा छाया हुआ है। बीती रात से ही हल्के बादल छाने के साथ शीतलहर जारी थी। वहीं आज तड़के से ही नागौर जिले भर में घना कोहरा छाए होने की खबर है। डीडवाना और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में घना कोहरा छाया हुआ है। राजस्थान के 20 जिलों के 90 निकायों में हो रहे चुनाव में मंगलवार को नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन होने के बावजूद कांग्रेस के अधिकांश बागियों ने नामांकन वापस नहीं लेकर कांग्रेस प्रत्याशियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। तो वहीं बागियों पर कार्यवाही को लेकर कांग्रेस खेमे में चुप्पी है। बागियों पर कार्यवाही की जाए या नहीं, इसे लेकर कांग्रेस नेता असमंजस में हैं और पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के सियासी गलियारों में चल रही चर्चाओं की माने तो पार्टी के प्रदेश नेतृत्व की ओर से बागियों पर कार्रवाई की जाने की संभावनाएं कम ही है। संसद की कैंटीन में सांसदों को मिलने वाले भोजन में सब्सिडी खत्म किए जाने के बाद अब राजस्थान विधानसभा में भी इसी तरह की व्यवस्था करने की मांग उठने लगी है। भाजपा के विधायक रामलाल शर्मा ने संसद में हुई व्यवस्था का समर्थन करते हुए राज्य विधानसभा में भी माननीयों को मिलने वाले भोजन से सब्सिडी खत्म की जानी चाहिए। चोमू विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा सांसदों को भोजन दी जाने वाली सब्सिडी बंद करने के निर्णय स्वागत किया जाए। जयपुर के वल्लभ नगर से कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के निधन के बाद अब तक विधानसभा में 4 सीटें खाली हो गई है। 3 माह में कांग्रेस के 3 विधायकों और 1 भाजपा विधायक का निधन हो चुका है। इस तरह से प्रदेश में विधानसभा की 4 सीटें खाली हो चुकी है। इन 4 सीटों पर अब उपचुनाव होंगे। कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों के सामने उपचुनाव की चुनौती है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती सत्ताधारी कांग्रेस के सामने है, क्योंकि 4 में से 3 सीटों पर उसके विधायक थे। अजमेर जिले के पोल्ट्री व्यवसाय ने बीते 15 दिनों से कई उतार चढ़ाव देखे। बर्ड फ्लू को लेकर चल रही अफवाह व आशंका से मुर्गी, अंडों व चिकन के भाव में कमी हुई है। वहीं रखरखाव पर ज्यादा ध्यान देने से खर्चों में बढ़ोतरी हो गई है। वहीं भावों में कमी से इनकम घट गई है। बताया जा रहा है कि इससे संचालकों को करीब 1 करोड़ का रोजाना नुकसान हो रहा है। पशुपालकों को वैज्ञानिक ढंग से पशु पालने का प्रशिक्षण देने के लिए स्थापित वेटरनरी यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर अब पशु विज्ञान केंद्र के नाम से जाने जाएंगे। कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय राजूवास बीकानेर के लिए राज्य में बाकलिया नागौर, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर, कुम्हेर भरतपुर, डूंगरपुर, टोंक, चूरू, बोजुंदा चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही, धौलपुर, लुनकरणसर बीकानेर, जोधपुर, झुंझुनू, जालौर एवं झालावाड़ में VUTRC केंद्र स्वीकृत है। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्रीगंगानगर इलाके में इन दिनों दिन भी रात जैसे ही है। रात में जितनी सर्दी पड़ रही है, कमोबेश उतनी ही ठंडक दिन में भी रहती है। इलाके के लोगों के लिए राहत वाली बात ये रही कि बुधवार दोपहर करीब 11 बजे के आसपास आसमान में सूरज नजर आया, लेकिन धूप में भी ठंडक घुली हुई रही। धूप का आनंद लेने के लिए छतों और पार्कों में लोग पहुंचे, लेकिन वो भी सर्दी से बचाव के लिए उन्हीं कपड़ों में लिपटे नजर आए। यदि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर का मूल्यांकन करें तो ये महज 0.4 डिग्री सेल्सियस ही है। मंगलवार अर्धरात्रि को लिया गया इलाके का न्यूनतम तापमान, जहां बुधवार को 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं सुबह 11:30 बजे अधिकतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यानी दिन और रात के तापमान में महज 3.7 डिग्री सेल्सियस का अंतर दर्ज किया गया। SBI क्रेडिट कार्ड एक्टिवेशन के बहाने से 50,000 रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी ने फर्जी कस्टमर केयर का कॉलर बनकर पीड़ित से पहले OTP पूछा, फिर खाते से 50,000 रुपए निकाल लिए। थाना पुलिस ने बताया कि धोखाधड़ी के मामले में मनोज कुमार जोशी, जो कि वार्ड नंबर 4 पन्नीवाली हाल ही में हाउसिंग बोर्ड के रहने वाले हैं, उन्होंने रिपोर्ट दी है। परिवादी के अनुसार SBI की ओर से भेजा गया क्रेडिट कार्ड 3 जनवरी को उसके पास कुरियर के माध्यम से पहुंचा। कार्ड आने के बाद उसके मोबाइल फोन पर अनजान नंबर से फोन आया।
श्रीगंगानगर में साहिब कमाल दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 354वां प्रकाश उत्सव बुधवार को रेलवे रोड स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर सुबह श्री अखंड पाठ साहिब का भोग डाला गया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारियों ने आने वाली संगत को गुरु पर्व की बधाई दी व कोरोना महामारी गाइडलाइन की पालना का आग्रह किया। इसके उपरांत दोपहर तक सजाए गए कीर्तन दीवान में हुजूरी रागी भाई हरनेक सिंह व रागी भाई हरभजन सिंह लहरी भाई सुखविंदर सिंह ने शब्द कीर्तन और कथा से संगत को साहिब कमाल दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह के जीवन प्रसंगों के बारे में बताया। श्रीगंगानगर में 2 माह का वेतन देने सहित अनेक मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे सफाई कर्मचारियों ने बुधवार को शहर के मुख्य मार्गों पर रोष रैली निकाली। इस दौरान सैकड़ों कर्मचारियों ने अवकाश के दिन भी कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्टर व चेयरमैन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वेतन देने की मांग की। कलेक्ट्रेट पहुंचे सफाई कर्मचारियों ने कार्यालय के बाहर लगे कंटेनर उड़ेलकर कचरा बिखेर दिया। एहतियात के तौर पर कलेक्ट्रेट परिसर पर पहले से तैनात पुलिसकर्मी ने कलेक्ट्रेट का मुख्य गेट बंद करके भीड़ को भीतर जाने से रोक दिया। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। श्रीगंगानगर शहर के आसपास 4 दर्जन से अधिक अवैध कॉलोनियों का खाका तैयार हो रहा है। श्रीगंगानगर तहसील के 53 पटवारी बिना भू परिवर्तन करवाए अवैध कॉलोनियां काटकर करोड़ों के वारे न्यारे करने वाले कॉलोनाइजरों की कॉलोनियों का रिकॉर्ड तैयार करने में जुटे हुए हैं। शनिवार तक 1 दर्जन से अधिक और अवैध कॉलोनियों की रिपोर्ट तहसीलदार को सौंप दी जाएगी। तहसीलदार संजय अग्रवाल ने बताया कि 1.5 दर्जन अवैध कॉलोनियों की रिपोर्ट मिलने के बाद उपखंड अधिकारी उमेश सिंह को सौंप दी गई है। इस पर स्टे जारी हो चुका है। इसके बाद 9 और कॉलोनियों की रिपोर्ट एसडीएम को सौंपी गई है। घर बुलाकर मारपीट करने और फिर अश्लील फोटो खींचते हुए झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने के मामले में श्रीगंगानगर सदर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा आरोपियों को न्यायालय में पेश करने पर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस के अनुसार हनुमानगढ़ टाउन के बिलाल खान उर्फ सोनू, उसकी पत्नी जुलेखा, टिब्बी तहसील के गांव कमरानी के जुमे खान और उसकी पत्नी राजकौर को हनी ट्रैप के मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने 17 जनवरी को संजय अग्रवाल को घर बुलाकर उसे मारपीट की, फिर अश्लील फोटो खींचते हुए उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 10 लाख रुपए मांगे। हनुमानगढ़ जिले की 5 नगर पालिकाओं के चुनाव में अब 647 प्रत्याशी मैदान में डटे हैं। नोहर, भादरा, पिलीबंगा, संगरिया व रावतसर के 179 वार्डों में कल नाम वापसी के अंतिम दिन तक 196 उम्मीदवारों ने मैदान छोड़ दिया था। वहीं रावतसर व भादरा नगर पालिका के 6 वार्डों में पार्षदों का निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। इसी के साथ पालिका चुनाव का प्रचार भी गति पकड़ गया है। जिले में भाजपा केंद्र सरकार के करवाए कार्यों, जनधन योजना सहित आम आदमी के लिए चलाई गई योजनाओं व नगर पालिकाओं में भाजपा का बोर्ड बनाकर विकास के मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में है। किसान आंदोलन के चलते श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के किसानों ने हरियाणा के रेवाड़ी और शाहजहांपुर बॉर्डर के पास पड़ाव डाल रखा है। शाहजहांपुर बॉर्डर पर तो किसान परिवारों की महिलाएं भी आंदोलन को मजबूत करने के लिए लगातार पहुंच रही हैं। बुधवार दोपहर को हुई सभा को किसान व माकपा नेता पेमाराम, अमराराम, पवन दुग्गल, पन्नालाल व कालू थोरी आदि ने संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने कहा कि तीनों कृषि कानून रद्द होने तक आंदोलन जारी रहेगा। किसानों को एकजुटता के साथ अपना हक लेने के लिए डटे रहना होगा। इधर हरियाणा के रेवाड़ी से 10 किलोमीटर आगे भी किसान आर्मी से जुड़े किसानों का पड़ाव चल रहा है। कोरोना संकट के बाद भले ही राज्य सरकार ने मानक परिचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी का पालन करते हुए विद्यालय संचालन के निर्देश दे दिए हों, लेकिन श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय अब भी केवल एक सरकारी स्कूल से ही विद्यार्थी पहुंचने शुरू हुए हैं। लेकिन श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर अब भी केवल एक सरकारी स्कूल में ही विद्यार्थी पहुंचने शुरू हुए हैं। इसका मुख्य कारण जिला मुख्यालय के 5 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों और 1 राजकीय माध्यमिक विद्यालय में अभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की ओर से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की परीक्षा होना बताया जा रहा है। जिला मुख्यालय से इतर ग्रामीण इलाके के राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जरूर विद्यार्थी पहुंच रहे हैं। जिला मुख्यालय में परीक्षा के समापन के बाद 3 फरवरी से विद्यार्थी उपस्थित हो सकेंगे। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर राजकीय जिला चिकित्सालय के निकट मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए आईएमए भवन ढहाने के मामले में बुधवार को चिकित्सकों ने विधायक राजकुमार गौड़ से मुलाकात की। विधायक ने मेडिकल कॉलेज का निर्माण शीघ्र शुरू करवाने और इसके लिए बातचीत के जरिए रास्ता निकालने पर बल दिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस मामले में डॉक्टर संदीप चौहान को अधिकृत किया था। डॉक्टर चौहान ने बताया कि प्रशासन की ओर से आ रहे प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। इसके तहत मेडिकल कॉलेज परिसर में आईएमए को भूखंड उपलब्ध करवाने सहित विवाद निस्तारण के सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है।
हनुमानगढ़ जंक्शन थाना क्षेत्र में गैस सिलेंडर बांट रहे कर्मचारियों से मारपीट करने और नकदी सहित अन्य दस्तावेज लूट ले जाने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मारपीट करने वाले आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार हनुमानगढ़ जंक्शन थाने की नई धान मंडी स्थित कुलड़िया गैस एजेंसी के प्रोपराइटर चंद्रभान जाट ने रिपोर्ट दी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।